मध्य राज्य की राजधानी में एक दिन बड़ी हलचल थी। नगर के लोग चर्चा कर रहे थे। आज एक स्त्री बुद्ध के पास जाएगी और उनसे ऐसा प्रश्न करेगी जिसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं है। लोग कौतूहल से भर गए। उस स्त्री का नाम था किसा गौतमी। उसकी गोद में उसका नन्हा बेटा था जो अब प्राणहीन हो चुका था। किसा गौतमी रोते हुए, कोई तो मेरी मदद करो, कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मुझे बताओ मैं किस वैद्य के पास जाऊं या किस तांत्रिक के पास जाऊं कि मेरा बच्चा लौट आए। लोग उसे देखते, दया भी आती, पर कोई मदद नहीं कर पाता। किसी ने कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, वही कोई उपाय बता सकते हैं। वो रोती बिलखती बुद्ध के पास पहुंची। किसा गौतमी गिड़गिड़ाते हुए, भगवान आप तो कृपालु हैं, कृपया कर मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। आप तो महान संत हैं, आपके पास अवश्य कोई शक्ति होगी। शिष्य मौन थे, सब स्तब्ध। बुद्ध उसकी पीड़ा को शांत भाव से सुन रहे थे। बुद्ध कोमल स्वर में, बहन मैं तेरे दुख को समझता हूं, मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। तू नगर में जा और एक ऐसा घर खोज जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। वहां से एक सरसों का दाना ले आ, उसे दाने से तेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। किसा गौतमी की आंखों में आशा की किरण जग उठी। वो नगर नगर घर घर दौड़ी। पहले घर में गई। किसा गौतमी, क्या इस घर में कभी कोई नहीं मरा? घर वाले चौंके, फिर बोले, हमारे पिताजी का देहांत हो चुका है। वो निराश होकर आगे बढ़ी। वो दूसरे घर में गई। क्या यहां कभी कोई मृत्यु नहीं हुई? उत्तर मिला, हमारे भाई की मृत्यु हो चुकी है। तीसरे घर, चौथे घर, हर जगह वही उत्तर। कहीं किसी का बेटा मरा था, कहीं पति, कहीं माता पिता। धीरे धीरे किसा गौतमी का चेहरा बदलने लगा। रात ढलने लगी। किसा गौतमी थकी हारी नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने मृत बेटे को अपनी गोद में देखा और आंखों से आंसू बहते रहे। किसा गौतमी, मैं अकेली नहीं हूं। मृत्यु केवल मेरे घर में नहीं आई, ये तो हर घर का सत्य है। वो कांपते स्वर में बोली, मृत्यु अनिवार्य है, मैं उसे रोक नहीं सकती। धीरे से उसने अपने बेटे के शरीर को धरती पर रखा और आकाश की ओर देखा। अगले दिन वो बुद्ध के पास लौटी। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। बुद्ध, किसा गौतमी, क्या तू वो घर ढूंढ पाई जहां मृत्यु न आए हो? किसा गौतमी आंखों से आंसू गिरते हुए, नहीं प्रभु, मृत्यु तो हर घर में है। मैं समझ गई हूं कि मेरा बच्चा लौट कर नहीं आएगा। बुद्ध, करुणा से, यही सत्य है। मृत्यु अटल है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। इसे समझना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। किसा गौतमी ने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। उसके हृदय में पहली बार शांति का प्रकाश जागा। बुद्ध, मनुष्य का दुख उसकी अज्ञानता से है। जब हम सोचते हैं कि ये केवल मेरे साथ हुआ, तब दुख बढ़ता है। पर जब हम समझते हैं कि ये संसार का नियम है, तब हृदय में करुणा और धैर्य का जन्म होता है। फिर उन्होंने कहा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक चक्र का हिस्सा है। बुद्धिमान वही है जो इस सत्य को स्वीकार कर वर्तमान को शांत भाव से जीता है। सच्ची शांति मृत्यु से बचने में नहीं, बल्कि उसे समझकर जीवन को सार्थक बनाने में है।